क्या हर करती? दिन मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? आपके बीच में एक बार फिर लेकर के वो कुछ चीज़ें जो आप चाहते थे कुछ बैकग्राउंड बदलना चाहिए, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, इन्हीं को लेकर के मैंने सोचा कि चलो आज की शुरुआत की जाए। शाम को 6 बजे ये वीडियो मेरा तैयार हो रहा है और दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर ये वीडियो तैयार हो रहा है और ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो लोग जो मारे जा रहे हैं, वो लोग जो माइग्रेंट्स के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। निर्मला सीतारमण, जी हाँ, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी, वो बार बार 20 लाख करोड़ की सफाई देने आ रही हैं, बार बार कुछ ना बेच करके चली जाती है और मनरेगा की बात करती हैं, एमएमसी की बात करती हैं, सब बात करती हैं, लेकिन कैसे दिया जाएगा रोज़गार, कैसे मनरेगा में काम कराए जाएंगे गाँव में, जबकि गाँव में जाने वाले माइग्रेंट्स 14 दिन तक क्वारंटीन हैं। उनके खाने पीने का क्या इंतजाम किया, क्या नहीं किया, इस बारे में तो शायद किसी को पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार की नासमझी और सरकार का अहंकार सामने जब आ जाता है नज़र, जब पिछली बीती शाम राहुल गांधी ने एक तस्वीर जो थी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वो वायरल इस तरह से हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वायरल हो रही थी, वो कुछ माइग्रेंट प्रवासियों के साथ वो वार्तालाप कर रहे थे मास्क पहन करके। अब निर्मला सीतारमण जी से जब सवाल पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, भाई अगर हम किसी की मौत में जाते हैं या कोई भूखा मर रहा है, अगर मैं चला गया पूछने, तो गांव के प्रधान को क्या हक है कि वो मेरी मजाक उड़ाए? आप बताइए देशवासियों। मैं भक्तों से भी पूछना चाहूँगा, क्या इतना इनरेलीवेंट हो जाना चाहिए? भाई जो लोग बैठे थे वो मुल्ला नहीं थे, वो हिंदू ही थे। मुल्ला होते तो समझ लेते यार, टोपी पहने हुए थे, मुल्लाओं को बड़ा दर्द है प्रधानमंत्री राहुल गांधी मोदी को, लेकिन वो उन हिंदुओं के साथ थे जो जा रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण का ये कहना और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ना खड़ा आना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह देता है। फिर उसके बाद ये तो तीर हुआ, उसके ऊपर से कमाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जो एमएसएमई के मंत्री हैं ठाकुर साहब, उनका बयान आता है कि जो मजदूर हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो डकैत लुटेरे हैं। बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। निर्मला सीतारमण के बयान पर कुछ पत्रकारों ने टिप्पणी की, वो टिप्पणी मैं यहां दिखाना चाहूंगा। ये टिप्पणी आपने देख ली होगी, वो वीडियो भी देख लिया होगा जो निर्मला सीतारमण ने डाला है। नहीं डाला होगा तो मैं भी डाल दूंगा, या पहले मैं डाल चुका हूँ, शायद कंफर्म कर लेंगे। अब आप बताइए दोस्तों कि निर्मला सीतारमण का ये कहना कि नाटकबाजी कांग्रेस की ये चल रही है, वो चल रही है, ऐसे समय में ऐसी नाटकबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या कांग्रेस के लोगों को, माइग्रेंट्स लोगों को टिकट बांटना नाटकबाजी कही जाएगी? जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी मालदार पार्टी है, उसने क्या कदम उठाए? क्या रेल और ट्रेन तो आप ही ने बंद की? अगर कांग्रेस बसें चला रही है तो क्या वो उसकी नाटकबाजी है? अगर उसको लगता है कि देश को पीड़ा है और वो एक विपक्षी दल होने के नाते जो सत्ता में नहीं है वो आपके मुंह पे जूते मार रही है, सरकार को याद दिला रही है, उसका कर्तव्य है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। आप जब जागते हैं, जब कांग्रेस ऐलान करती है कि टिकट फ्री देंगे, तब आप रेल चलाने का ऐलान करते हो, लेकिन तब करते हो जब कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पैकेज का अनाउंस करते हो, बहुत बढ़िया बात है। कोल माइंस में आप छूट देंगे, किसको देंगे? कुछ अपने लोगों को। क्या कोल माइंस से उन कंपनियों को भी फायदा मिल पाएगा जो कंपनियां बहुत लॉस में गुजरी हैं, जिनके एम्प्लॉइयों को जीना मुश्किल है? क्या मिल पाएगा उनको कुछ? क्या आप दे पाएंगे कुछ? सीतारमण जी, किसी के बारे में टिप्पणी कर देना बहुत आसान होता है, अहंकार और घमंड से भरे रहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जनता ही उस पद तक पहुंचाती है और जनता ही उतार करके फेंक देती है, क्योंकि केवल एक राहुल गांधी है जो बोलता है जनता की बात, करता है जनता की बात। भले ही मैं उनके स्टाइल से सहमत नहीं करता, वो मेरे स्टाइल से सहमत नहीं करते, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी के स्टाइल से और उसकी मोहब्बत से आप डरते हो, जबकि वो प्यार से बात करने की काम करते हैं, आपकी सरकार की आलोचना नहीं करते। जबकि उनकी जगह आप होते तो पता नहीं पूरे देश में पटरियां उखाड़ देते, बसों में आग लगा देते, पता नहीं कितना आंदोलन आप खड़ा कर देते कि जैसे कि फिरंगियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। ऐसे आंदोलन आपने फिरंगियों के खिलाफ किए होते संघियों, तो मैं समझता कि आपके अंदर थोड़ी सी शर्म बची है। आप तो बेशर्म लोग हो जो बेशर्मी की हद पार कर जाते हो।
वो हिंदू वीर सारे गायब थे जो बोलते थे कि हम हिंदुस्तान बनाएंगे, एक नया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो सारे भक्त भागे हुए से लगे, वो इन हिंदुओं को नहीं बचा रहे थे। और राहुल गांधी उन्हीं हिंदुओं के पास बैठे थे, किसी टोपी पहने हुए मौलाना के पास नहीं बैठे थे, जो प्रवासी लोग थे, माइग्रेंट थे, उनके पास बैठे थे। शायद अगर टोपी लगाने वाले लोग वहां मिल जाते तो शायद पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या इश्यू बना लेती। आज की हेडलाइंस मीडिया की, गोदी मीडिया की बस यही होती। लेकिन शर्म है आप पर सीतारमण जी, आपकी असंवेदनशीलता पर कि आप 20 लाख करोड़ का सेटलमेंट करने अपने कारपोरेट मित्रों के साथ आती हो, लेकिन आप यह ऐलान नहीं करती कि 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाने पे खर्च किया जाएगा। यह आपकी पार्टी जो सबसे अमीर पार्टी है वो खर्च नहीं करती। सवाल पूछा जाता है आनंद शर्मा से कि साहब इतने सारा उन पे डोनेशन आ गया, इतना वो कर दिया। बोले आप भारतीय जनता पार्टी से पूछो। कांग्रेस के लोग आज भी एक सच्चरित्र की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुंडे की पार्टी, मतलब गुंडे की राजनीति की है। आज सरकार में बैठे हुए हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है। अब सीतारमण जी चिढ़ के बोलती हैं ललिता पवार की तरह राहुल गांधी के उस एक्शन पर, अरे आप भी कहीं दिखाई दे जाओ, प्रधानमंत्री मोदी कहीं दिखाई दे जाओ माइग्रेंट के साथ खाना बांटते हुए। लेकिन नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये जनता से मिलने को ड्रामेबाजी समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। दोस्तों, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो किया है अब तक गलत किया है? उसके लिए मुझे कमेंट दीजिए। या निर्मला सीतारमण सही बोल रही हैं, उसके लिए भी कमेंट दीजिए। और निकालिए इस दुष्चरित्र को। इस सरकार जो इतनी असंवेदनशील हो रही है, आज की डेट में 5000 पिछले दिन बढ़े हैं एक साथ मरीज, उसके बारे में तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करती सरकार, उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं आता। लेकिन एक दर्दनीय बयान और आ जाता है, श्रमिकों को गुंडा और डकैत बोला जाता है कि वहां से होके जा रहे हैं। यह बयान एक यूपी के एमएसएमई मिनिस्टर का है, यह भी सुन लीजिए। यह आपने सुन लिया होगा दोस्तों। तो एक से बढ़कर एक है, और जो एक से बढ़कर एक है यही देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को लोगों ने जिता करके पहुंचाया था, बहुमत देके पहुंचाया था, या ईवीएम की कारनामा था या क्या था वो मुझे नहीं पता, या उन मजदूरों ने जिताया था जो आज सड़कों पर हैं, जिनके पैर छालों से लथपथ हैं, जिनके पति मारे जा रहे हैं, जिनके बेटे मारे जा रहे हैं, जिनकी परिवार मारे जा रहे हैं। वो यूपी लौटेंगे तो करेंगे क्या? जमीन तो पहले ही बेच चुके हैं। क्या सरकार ने उसके बारे में चिंता की? सीतारमण ने उसके बारे में एक ट्वीट किया? राहुल गांधी के पास बैठ जाने से इतनी मिर्ची लग जाती है, ललिता पवार की तरह तालियां ठोक ठोक करके सीतारमण ट्वीट करने लगती हैं और बयान देने लगती हैं। शर्म करो। एक राहुल गांधी है जो कोई अभी तक आरोप नहीं लगा रहा, वरना कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आती, आदिवासी भी सड़कों पर उतर आती, तब क्या होता? आदिवासी न खिला रही होती मजदूरों को खाना, या मजदूरों को सहायता नहीं कर रही होती, कुछ नहीं कर रही होती, तब आपका क्या होता? हुजूर आला, सरकार के काम में हाथ बटा रही है कांग्रेस एक तरह से, लेकिन उसके बाद भी गालियां और तुमको तालियां मिल जाएं, असंभव सी बात है। और मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है सोशल मीडिया पर, और सब लोग मांगेंगे। ये नकारा आदमी है, ये किसी काम का नहीं है, इसको एक्टिंग करनी आती है और कुछ नहीं आता। बेकार प्रधानमंत्री। 70 अब 80 साल हो गए ना, 80 सालों में सबसे बेकार प्रधानमंत्री जिसने एक्टिंग कर करके इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। अगर आप सहमत हो दोस्तों, नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा। नए स्टाइल में मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर